की बड़ी खबर की ओर पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने सहमति दे दी है। देवेश कुमार के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी और उसी सीट पर दीपक प्रकाश को मनोनयन उनका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी पटना से बड़ी खबर, मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भी सहमति दे दी है। देवेश कुमार के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी और देवेश कुमार के सीट पर ही दीपक प्रकाश का मनोनयन किया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको ये जानकारी दी थी। पहले ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको बताया था कि देवेश कुमार जो हैं वो सरकार के खेवनहार बने, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब देखिए दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, अब उनका मनोनयन विधान परिषद में हो गया है, क्योंकि उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछा गया था बिहार सरकार से कि आखिर दीपक प्रकाश क्यों जो मंत्री हैं वो बने हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। शैलेंद्र, अब मनोनयन हो चुका है दीपक प्रकाश का, यानी जो कुर्सी बचाने की बात हो रही थी, जाने की बात हो रही थी, अब सब कुछ सही हो गया है। 31 को था ना अपना कॉन्क्लेव शैलेंद्र। देखिए 31 तारीख को सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था कि देवेश कुमार इस्तीफा देंगे शाम 4 बजे, और हमने दोपहर में इस खबर को दिखा दिया था, बता दिया था लोगों को, और उनके जगह पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 ने ही 31 तारीख को ही बताया था, जिस दिन इस बात की चर्चा हुई थी और जिस दिन देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया। और आज राज्यपाल ने भी अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि बिहार सरकार के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा था दीपक प्रकाश को लेकर के कि देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई उस सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए, और राज्यपाल ने भी अपनी उस पर सहमति दे दी है। क्योंकि राज्यपाल कोटा के जरिए ही देवेश कुमार का मनोनयन हुआ था, तो अब एक बार फिर से कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछे गए थे उसके पहले एनडीए ने बड़ी तैयारी की और दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया। और अब कल से परसों 1-2 दिनों के अंदर दीपक प्रकाश का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो भी पूरी कर ली जाएंगी। और सबसे बड़ी खबर जो है कि राज्यपाल ने अपनी सहमति बिहार सरकार के कैबिनेट पर के प्रस्ताव पर दे दी है और दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य सदस्य के रूप में मनोनयन हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है, और सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने लोगों को बताई थी कि देवेश कुमार इस्तीफा देंगे और उनके जगह पर दीपक प्रकाश का मनोनयन होगा। और अब आज राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है, दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक जो बड़ी परेशानी थी, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना था, और कहीं न कहीं एनडीए खेमा में इस बात को लेकर के भी चर्चाएं थी कि आखिर दीपक प्रकाश का क्या होगा, कब तक वो मंत्री बने रहेंगे। अब इस बात पर भी ये तस्वीर साफ हो गई कि दीपक प्रकाश सदस्य बनाए गए हैं बिहार विधान परिषद के, और अब वो जो सरकार को जो जवाब देना है, सरकार का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को एक साथ लेकर चलने की जो बात कही थी, वो बात यहां साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने त्याग किया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने एक सदस्य से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और क्या लगता है कितना वक्त और इसमें लगेगा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी, दीपक प्रकाश जल्द ही सदस्यता भी ग्रहण करेंगे विधान परिषद की, तो क्या लगता है 1-2 दिन में ये सब कुछ प्रक्रियाएं हो जाएंगी? देखिए, जो सबसे मुख्य काम था कि राज्यपाल से जो सहमति मिलती है वो मिल गई। अब उसके बाद जो एक औपचारिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के जब सदस्य के रूप में मनोनीत हुए हैं, तो अब वो
उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अब होगा बिहार विधान परिषद में ही। जो सभापति हैं वो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे, उसके बाद वो शपथ लेंगे। लेकिन जो मनोनयन का काम है वो हो चुका है। दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए जा चुके हैं और बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था राज्यपाल को, उस प्रस्ताव पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। यह एक बड़ी खबर है और खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम अध्यक्ष खुद जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और एक खुशखबरी है, दीपक प्रकाश का मनोनयन कर लिए गए हैं अब विधान परिषद के लिए। देखिए, तो होना ही था। बार बार आप लोगों की ओर से या और भी जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग हैं उनकी ओर से सवाल उठाया जा रहा था। बीजेपी की ओर उंगली उठाई जा रही थी कि क्या बीजेपी करेगी, क्या होगा। लेकिन हमने तो बार बार कहा कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। एनडीए के तमाम नेता और खासकर के बीजेपी के लोग सब लोग इस पर नजर लगाए हुए हैं और अच्छा रास्ता निकला कि होना ही था। ये कोई ये भैया बात ठीक है कि जो हो गया है और पहले से चीजें तय थी, अब बाहर बात आ गई है, नोटिफिकेशन अंतिम रूप से जारी हो गया है। तो बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और बाकी सब लोग एनडीए के तमाम नेताओं के प्रति हम अपनी पार्टी की ओर से हृदय से उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन उपेंद्र जी, थोड़ा डिले नहीं हो गया इसमें? थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उधर से सवाल जवाब बिहार सरकार से हुए, फिर ये लिया गया, क्योंकि पहले से जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो पहले से ही सभी को पता है। पता है, तो पहले से बात है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, डिले जैसा कुछ नहीं है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट से मामला जाने की बात है, मामला ले जाने वाले लोग ले जाते रहते हैं, कोई बाद में थोड़े ले जाया गया। तो बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था जी। तो है अपनी जगह, उनका जो काम है, जो पिटिशनर है उनका काम है वो करेंगे और हम लोगों का काम हम लोग करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के अध्यक्ष और दीपक प्रकाश के पिताजी हैं, जिन्होंने बताया कि ये सब कुछ पहले से ही तय था और अब सामने भी आ चुका है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, देखिए, एक सवाल जो मैंने उनसे भी पूछा और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब पहले से पता है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनता है वो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन ये पहले इस पर काम सरकार ने नहीं किया, अब जाकर किया है। तो इसके विलंब के पीछे कोई वजह आपको समझ में आ रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार एनडीए के संपर्क में थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी इस बात को लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी, कोई रास्ता बीच का निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछा और सरकार की जब फजीयत हुई तो आनन फानन में निर्णय लिया गया। हालांकि इस बात की चर्चा थी कि आखिर बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा, लेकिन इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जब बिहार सरकार से इस पर सवाल पूछा, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि देवेश कुमार को इस्तीफा दिला करके उनके जगह पर अब मनोनयन जो है वो दीपक प्रकाश का किया जाएगा। ये